दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आया था। ऑन ए पर्सनल नोट, आई लॉस्ट अ मेंटोर, अ फ्रेंड, अ गाइड एंड एन एक्टिंग गुरु। मैंने स्कूल से भागकर पहली फिल्म जो देखी थी वो गोपी थी, और मुझे याद है कि टिकट खरीदने के चक्कर में भीड़ में अपनी नाक भी तोड़वा ली थी, लेकिन मजाल है, खून बहता रहा। लेकिन तब भी मैंने फिल्म अंत तक देखी। मैंने मधुमती तकरीबन 18 बार और राम और श्याम 40 बार देखी है। फिल्म कर्मा के सेट पर जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक उनको ताकता रहा, यहाँ तक कि सुभाष घई साहब मुझे किनारे पर ले गए और बोले कि भाई तू मेरी फिल्म का विलन है, ये दिलीप साहब को ऐसे प्यार से घूरते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि सर, जिस शख्सियत की वजह से मैं फिल्मों में आया हूं, उनको 1 घंटा तो क्या, मैं तो ताउम्र घूर सकता हूं। मेरे पहले शॉट के बाद जब दिलीप साहब ने सुभाष घई साहब से कहा कि लाली ये तो बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे उनके साथ 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं उनसे इतने सवाल करता था, दिलीप साहब आपने उस फिल्म में कैसे एक्टिंग की, उसमें कैसे हंसाया, उसमें कैसे रुलाया, कि एक दिन वो हंसकर बोले और शायद तंग आकर भी, या तू बंदा है या बंदर। दिलीप साहब, आज आप शारीरिक रूप से हमसे दूर चले गए हैं, पर आप तो हिंदुस्तानी फिल्म जगत की आत्मा, और आत्मा अमर होती है। आने वाली सदियों में जब भी भारत का कोई भी कलाकार एक डायलॉग बोलेगा या एक्टिंग का एक भी एक्सप्रेशन देगा तो हमें उसकी एक्टिंग में आपकी झलक जरूर नजर आएगी। मेरे नाटक कुछ भी हो सकता है में, जिसका पहला शो 2005 में दिलीप साहब देखने आए थे, उसमें एक लाइन है उनके बारे में, दिलीप साहब जैसी सूफियाना शख्सियत ऊपर वाला इस दुनिया को बहुत कंजूसी से बख्शता है। हम सब आपके मुरीद हैं। अलविदा और शुक्रिया दिलीप साहब। एंड सायरा जी, a warm and affectionate hug to you. Nation is with you in this grief and in your sense of loss. सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। हो 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 हो। 15 साल की सफरिंग के बाद आज वो गए। मेरे लिए दिलीप कुमार साहब एक बहुत ही बड़े देव मूर्ति की तरह थे, आइडल थे मेरे। 20 साल मैंने काम किया उनके साथ एज ए डायरेक्टर। 3 फिल्में बनाई हम दोनों ने, कर्मा, विधाता, सौदागर। फिल्मों के अलावा उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में। मेरा पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने, मेरे सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका। फिल्म स्कूल विस्लिंगवुड इंटरनेशनल का अगर विचार मेरे मन में आया कि मैं भारतीय बच्चों के लिए कुछ करूं, तो वो आइडिया मेरा नहीं था, वो दिलीप साहब का था। दिलीप साहब हमेशा बोलते थे कि सुभाष, तुम्हें आने वाली जनरेशन के लिए कुछ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दिलीप कुमार एक मेरे लिए बहुत बड़े शिक्षक थे, गुरु थे, भाई थे, दोस्त थे, और बहुत प्यार था हम दोनों में।
He was the man of the match of the century of Indian cinema. I can say proudly. मैं गर्व से कह सकता हूँ। दिलीप साहब के जाने के बाद एक बात कही जाएगी, दिलीप साहब जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग एंड फॉर एक्टर्स एंड फॉर इंडियन सिनेमा। बट अबव दैट ही वॉज बहुत उम्दा इंसान थे, ऐसे नागरिक, एज ए प्रोफेशनल, कंपैशनेट पर्सन, मोहब्बती इंसान। मैं तो कहूंगा कि एक मुकम्मल इंसान थे, मुकम्मल। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में कैसे बयां करूं। Sorry, I can't say. I can't speak so much. Today is a really saddest day for me, I would say. प्रार्थना कर सकता हूँ उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवार, सारे भाभी के लिए, दोस्तों के लिए, जिनको ईश्वर हौसला दे कि वो ये हानि और दुख सह सके मेरी तरह। थैंक यू। सॉरी, आई कांट स्पीक।